नक्षत्र मतलब उसका कोई मतलब नहीं हुआ, ना इसमें कुछ अच्छा होगा ना इसमें कुछ बुरा हुआ होगा। शून्य मतलब आपका क्या है? अकेले अगर आप शून्य आपके पास है तो आपके पास क्या है? जी कुछ नहीं है, अगर मतलब आपके कुछ पास भी नहीं, शून्य है तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो। शून्य मतलब, हाँ मतलब कुछ नहीं, मतलब ना हानि है ना लाभ है। तो मतलब इस नक्षत्रों को शुभ कार्यों में त्याज्य किया जाता है, शून्य नक्षत्रों को, क्योंकि अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो उसको फायदा भी मिलना चाहिए। जी जी जी। ठीक और है? ये जो हाँ, नक्षत्र जो अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन जब वो किसी विशेष तिथि के साथ मिलते हैं तब वो शून्य हो जाते हैं। किसी तिथि को अगर अश्लेषा नक्षत्र पड़ता है तो वो शून्य तिथि हो जाती है, तो फिर आप उसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है जी जी जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न? जी ठीक है। और बाकी कुछ उसमें अगर तिथि ठीक है और उसमें नक्षत्र अगर वो सही नहीं है तो फिर उस समय क्या करेंगे? देखिए, गुरु जी ने एक सीधी सी लाइन में बताया था, जब योग संख्या ज्यादा हो कि आप तीन चीजों का योग करके एक मुहूर्त बना रहे। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे सुन पा रहे हैं आप लोग? राधे राधे जी गुरु जी। हाँ गुरु जी। जी गुरु जी प्रणाम। सभी प्रणाम। लोग म्यूट कीजिए, सभी लोग म्यूट कीजिए, सभी लोग। जी गुरु। चलिए, भगवान सभी को राधे राधे। हमें सुन पा रहे हैं आप लोग? राधे जी राधे गुरु जी जी। गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः। गुरु जी आप सभी लोग माइक में। सभी लोग। हाँ भगवान। गुरु जी कुछ लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पास मैसेज आए हैं पुस्तक सिंह वगैरह। तो नहीं जुड़ पा रहे हैं? हाँ जी, वो बोल रहे थे अभी आपने एंट्री दी है किसी को, आप आने के बाद आपके। हाँ शायद कुछ लोग बढ़े तो हैं, नहीं 61 लोग हो गए। मेरे। पुस्तक, क्या आप जुड़ गई हैं? राधे राधे। मेरी शुभकामनाएं। आज हम लोग वास्तुशास्त्र की इस सप्तम दिवस की कक्षा में, जहां तक हम लोगों की कक्षा हुई है, आज हम उसके आगे कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, जहां तक हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कल तक तिथि और नक्षत्र के संबंध में जो निंद दिवस है, निंदनीय है, उनको छोड़ देना चाहिए। ये चैत्रादि जो मास हैं, इनमें जो शून्य नक्षत्र हैं, चैत्रादि मासों में क्रम से जो शून्य नक्षत्र हैं, उनको आप लोग बड़े इत्मीनान से एक बार नोट कर लीजिए। चैत्रादि मासों में क्रम से जिस जिस महीने में जो नक्षत्र शून्य हो जाते हैं, उनको आप लोग एक बार लिख लीजिए। बोलना शुरू करें। जी जी गुरुदेव जी। लिखवा दी गई है जी। नहीं, और लिखाना है, बहुत चीजें लिखानी है, लिखते रहिए। जी जी। से दो कॉलम बनाइए आप लोग। पहले कॉलम में आज, अभी हमने आप लोगों को तिथियों में बताया था कौन सी नक्षत्र त्याज्य। अब महीने का कि चैत्र से लेके फाल्गुन महीने तक हर महीने में त्याज्य नक्षत्र कौन से हैं, कौन से नक्षत्र शून्य नक्षत्र है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। दो कॉलम बनाइए। पहले में आप लोग लिखिए महीना मास, और दूसरे में आप लोग लिखिए त्याज्य नक्षत्र या शून्य नक्षत्र। लिखिए चैत्र। चैत्र महीने में रोहिणी और अश्विनी त्याज्य, अश्विनी शून्य है। चैत्र महीने में रोहिणी और अश्विनी। वैशाख महीने में चित्रा और स्वाति। वैशाख में चित्रा और स्वाति। चैत्र में रोहिणी और
चैत्र में रोहिणी, वैशाख में चित्रा और वैशाख में चित्रा और वैशाख में चित्रा और धैर्य बनाए रखिए। ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़ में पूर्वा, फाल्गुनी और धनिष्ठा, पूर्वा, फाल्गुनी और धनिष्ठा। आवाज जी गुरुजी नहीं आ रही है आवाज नहीं क्लियर। आ रही आवाज। आवाज नहीं, आवाज भाई थोड़ी नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क की समस्या का उपाय ढूंढा जा रहा है, बहुत जल्द ही उपाय नेटवर्क का व्यवस्था चलने लगेगा। अगर आप लोगों को कोई असुविधा न हो रही हो तो मैं कक्षा प्रारंभ करूं। अग्रेसर एक फीडबैक दे दीजिए कोई। जी गुरु जी। ठीक, वो प्रारंभ करते हैं। चैत्र महीने में रोहिणी और अश्विनी दो खाना बना लीजिए, दो कॉलम बना। क्या आ रही है, कट रही है आवाज। जी गुरु जी, थोड़ा थोड़ा कट रही ऐसी है। असुविधा हो रही है अभी। शानो क्या बेटा, ठीक है अभी में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो त्याज्य हैं, हमको उन्हीं त्याज्य नक्षत्रों को देखना है। हम लोग दो कॉलम बना लें, एक में महीना त्याज्य नक्षत्र लिखेंगे। लिख लिए आप लोग? जी गुरुदेव। लिखे। पहला महीना चैत्र, चैत्र महीने में रोहिणी और अश्विनी। दूसरा महीना वैशाख, वैशाख में चित्रा और स्वाति।
तीसरा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और आषाढ़ में फाल्गुनी और धनिष्ठा। गुरुजी आवाज अभी भी साफ नहीं है। अब क्या स्थिति है? ठीक है मैं गुरुजी। अब मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। क्षमा प्रार्थी है गुरुजी आपने के लिए। हाँ, सड़क पे टहल टहल के पढ़ा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा कहाँ बाहर जाऊं। अब चलिए, कहीं नहीं असुविधा गुरुजी। हो तो आप असुविधा हो तो बीच में बोल दीजिएगा। चलिए, कहाँ तक हुआ? ज्येष्ठ महीने में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, सावन से आगे आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, श्रावण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद महीने में शतभिखा और रेवती, शतभिखा और रेवती, आश्विन महीने में पूर्वा भाद्रपद, आश्विन महीने में पूर्वा भाद्रपद, कार्तिक महीने में कृत्तिका और मघा, कार्तिक महीने में कृत्तिका और मघा, मार्गशीर्ष महीने में चित्रा और विशाखा, मार्गशीर्ष महीने में चित्रा और विशाखा, पौष महीने में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त, पौष महीने में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त, माघ में श्रवण और मूल, माघ में श्रवण और मूल, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा, ये नक्षत्र शून्य कहे जाते हैं। इतने शून्य नक्षत्र हैं। एक चीज याद रखिएगा, अभी किसी ने प्रश्न किया था शून्य नक्षत्र का मतलब नहीं समझे। आपको बताएं, शून्य नक्षत्र का मतलब सीधा सीधा समझिए, इनमें किया हुआ कार्य धन को नाश करने वाला कहा जाता है। सूत्र कहता है, संस्कृत में जब आप इसके सूत्र को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, कदा स्रवेतस्त्रावायु विश्वेज्यो भगवाशवो वैश्रुति पाशिपौषणे अजपादग्नि पितृभि चित्रादिशीर्षो शिवास्यर्का श्रुतिमूले यमेन्द्र भी चैत्रादिमासे शून्याख्यस्तारा वित्त विनाशदाः, वित्त विनाशदाः अर्थात इसमें किए हुए कार्य धन का नाश करने वाले होते हैं। क्लियर है बात? जी। चलिए,
अभी हम लोगों ने नक्षत्रों को पढ़ लिया। अब इन महीनों में त्याज्य राशियों को भी हम लोग यहीं पे नोट कर लेते हैं। फिर 2 कॉलम बना लीजिए। हर महीने में जो शून्य राशियां हैं उनको भी लिख लीजिए। इन राशियों में भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। बोले जी। चैत्र महीने में सूत्र है, चैत्र महीने में कुंभ राशि, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ में वृष, आषाढ़ में मिथुन, श्रावण में मेष, भाद्रपद में कन्या, आश्विन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला, मार्गशीर्ष में, भाद्रपद में कन्या, आश्विन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला, मार्गशीर्ष में धनु, पौष में कर्क, माघ में मकर और फाल्गुन में सिंह, और फाल्गुन में सिंह। ये राशियां शून्य राशियां कही जाती हैं। इनमें कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए। गुरुजी कार्तिक के बाद में बोल दीजिए। कार्तिक के बाद लिखिए। कार्तिक में तुला, मार्गशीर्ष में धनु, पौष में कर्क, माघ में मकर, फाल्गुन में सिंह, फाल्गुन में सिंह। ये राशियां शून्य संगत राशियां हैं। इनमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्लियर? गुरुजी ज्येष्ठ और आषाढ़ मेरे छूट गए। ज्येष्ठ महीना और आषाढ़ छूट गया, फिर से लिख लीजिए। ज्येष्ठ में वृष और आषाढ़ में मिथुन। जी गुरुजी। अब एक और योग लिखा करके तिथियों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक योग और लिख लीजिए। ये तिथि, नक्षत्र और वार तीनों को के जब संयोग से एक योग बनता है जिसे त्रितयज कुयोग कहते हैं। त्रितयज कुयोग, त्रितयज कुयोग कहा जाता है। यह कुयोग भी सभी राशियों, सभी कार्यों में त्याज्य है। वर्जयेत सर्व कार्येषु हस्तार्कम पंचमी तिथौ भौम अश्विनिश्च सप्तम्यां खष्ट्यां चंद्रं दैवं तथा बुध अनुराधाम अष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीं नवम्यां गुरुपुख्यश्चैकादश्यां शनिरोहिणीम्। अगर ये हैं तो ये त्याज्य हो जाते हैं। अर्थ आप लोग लिखिए। व्यर्थ में हम परेशान ना हो, सीधे अर्थ की बात करते हैं। यदि पंचमी तिथि को हस्त नक्षत्र और रविवार हो। गुरुजी। हाँ भगवान जी प्रणाम। गुरुजी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, मैं एक दूसरे आईडी से जुड़ रहा हूँ। पवन जी हमको प्लीज ऐड कर दीजिएगा। इसमें कोई नहीं जुड़ पाएगा। इसमें एक ही आईडी, जो आपकी जिस आईडी से जुड़े हैं वही चलेगा। मोबाइल चार्ज में लगा के लगे रहिए। गुरुजी मैं बाहर हूँ। कल वीडियो देख लीजिए। चलिए आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें कोई जुड़ नहीं पाएगा। दूसरी आईडी
कोई इन नहीं कर पाता। ठीक है। पंचमी को हस्त नक्षत्र, यदि पंचमी तिथि को हस्त नक्षत्र तथा रविवार हो, पंचमी तिथि को हस्त नक्षत्र तथा रविवार हो तो वह शुभ कार्यों में त्याज्य है। बात समझ रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड का यूज करना होगा, व्हाइट बोर्ड यूज करें? समझ गए गुरुजी, समझ गए। पंचमी तिथि को हस्त नक्षत्र हो और रविवार का दिन हो तो शुभ कार्यों में त्याज्य है। इसी प्रकार से सप्तमी को अश्विनी नक्षत्र मंगलवार हो, सप्तमी तिथि को अश्विनी नक्षत्र और मंगलवार हो, षष्ठी को मृगशिरा नक्षत्र सोमवार का दिन हो, षष्ठी को मृगशिरा नक्षत्र सोमवार का दिन हो, अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र बुधवार का दिन हो, दसवीं को रेवती नक्षत्र शुक्रवार दिन हो, दसवीं को रेवती नक्षत्र और शुक्रवार का दिन हो, गुरुजी षष्ठी से बोल दीजिए एक बार। षष्ठी को मृगशिरा नक्षत्र सोमवार का दिन, अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र बुधवार का दिन, दसवीं को रेवती नक्षत्र शुक्रवार का दिन, नवमी को पुख्य नक्षत्र गुरुवार का दिन, एकादशी को रोहिणी नक्षत्र शनिवार का दिन हो, रोहिणी नक्षत्र शनिवार का दिन हो तो ये सभी कार्यों में त्याज्य हैं। इनको त्रितयज कुयोग कहा जाता है, इनको त्रितयज कुयोग कहा जाता है। गुरुजी बात क्लियर है? एकादशी की तिथि गुरुजी शनिवार होना चाहिए ना? हाँ, एकादशी को रोहिणी नक्षत्र और शनिवार का दिन अगर हो गया तो यह शुभ कार्यों के लिए त्याज्य है, ये त्रितयज कुयोग बनाएगा। और यही विवाह में और गृह प्रवेश में भी त्याज्य है, विवाह और गृह प्रवेश में भी ये त्याज्य है। ठीक है भगवान? जी गुरु। चलिए अब एक योग और आप लोगों को बता देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग नक्षत्र प्रकरण में प्रवेश करेंगे। हम लोगों का अगला प्रकरण नक्षत्र प्रकरण प्रारंभ होगा। एक योग हम लोग और पढ़ लेते हैं। आप लोग पंचांग में देखते होंगे तो पंचांग में लिखा होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। नवीन कुमार मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नवीन मिश्रा जी, चलिए। सर्वार्थ सिद्धि योग आप लोगों ने पंचांग में देखा है? जी गुरु। जी गुरु जी। तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है, कैसे किन नक्षत्रों में, किन वारों में और किन किन परिस्थिति में ये बन जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं दिन के हिसाब से आप लोगों को इसे नोट करा देता हूं। 2 कॉलम बना लीजिए, एक में दिन लिखिए और दूसरे में नक्षत्र लिखिए। एक कॉलम में दिन और दूसरे में नक्षत्र। यहां सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी लोग विद्वत हैं, कुछ लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे सर्वार्थ सिद्धि योग
हर प्रकार के कार्य की सिद्धि के का जो योग बनता है वही सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। इसमें आप सब लोग देखेंगे, बोलना शुरू करें हम। जी गुरु जी। दो, हाँ, 2 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए दिन और दूसरे में नक्षत्र। समझने की बात है बड़े ध्यान से। अगर इन दिनों में ये नक्षत्र आते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। कौन कौन से? रविवार, पहला वार में लिखिए रविवार। रविवार के दिन हस्त, मूल, नक्षत्र में लिखिए हस्त, मूल, तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब समझते हैं ना? तीनों उत्तरा का मतलब जी गुरु जी। जी 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 गुरु जी। बता दीजिए, जो नहीं समझते हैं वो भी समझ जाए। उत्तराषाढ़ उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी। क्रम से बोलिए। पहले कौन सी नक्षत्र है? चलिए ठीक है, तीनों उत्तरा याद रखिएगा आप लोग। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों उत्तरा का मतलब ये तीनों हो गए। पुख्य और अश्विनी, हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुख्य और अश्विनी, ये 7 नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़ते हैं, तिथि कोई भी रहे, अगर ये 7 नक्षत्र रविवार के दिन आते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। ठीक है भगवान। जी गुरु जी। सोमवार, सोमवार को लिखिए। सोमवार को श्रवण, रोहिणी, हाँ, श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य और अनुराधा। श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य और अनुराधा, ये 5 नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार के दिन अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका और आश्लेषा। अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका और आश्लेषा, ये 4 नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। अगला बुधवार के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका और मृगशिरा। कृत्तिका और मृगशिरा, ये 5 नक्षत्र आते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। बुधवार को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका और मृगशिरा, ये 5 नक्षत्र हैं। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुख्य,
बृहस्पतिवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य, ये 5 नक्षत्र पड़ जाते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। चलिए शुक्रवार, शुक्र को लिखिए। शुक्रवार के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण, ये 5 नक्षत्र शुक्रवार के दिन, देखिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार में दोनों में 4-4 बराबर हैं, केवल 5वां बदला हुआ है, उसमें पुख्य है और इसमें श्रवण है, बस इतना ही अंतर है। शनि, शनि में श्रवण, रोहिणी और स्वाति, शनिवार के दिन श्रवण, रोहिणी और स्वाति। अगर ये 3 नक्षत्र पढ़ते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाता है। गुरुवार को, अभी एक इसमें चीज याद रखना, गुरुवार को पुख्य नक्षत्र पड़ जाए और नवमी तिथि हो जाए तो यह तृतीय कुयोग बन जाएगा। अगर नवमी के अलावा कोई दिवस है तो वह सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत गणना हो जाएगी। आगे इसको स्पष्ट कर देंगे जब हम आप लोगों को गृह प्रवेश और इसके मुहूर्त इत्यादि बताने लगेंगे, तो फिर ये चीजें, जब गृह आरंभ और गृह प्रवेश मुहूर्त इत्यादि विचार होगा तो उसमें ये चीजें आएंगी। ये सब चीजें अनिवार्य है। और एक चीज आपसे बताऊं, ये चीजें आपके परीक्षा में कम से कम 5-5 नंबर देके जाएंगी आप लोगों को। ये इसका बेसिक पूरा देखना एक बार आपको है। अगर ये तैयार होगा तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स आप बड़े आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग आप लोगों को कंफर्म हो गया? जी आगे बढ़े। जी। चले, आवाज क्लियर है? थोड़ा सा फोन आ गया था जिसके कारण आवाज कट सकती है। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव, क्लियर है, क्लियर है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है? जी गुरु जी अब आने लगी। राधे राधे। फीडबैक दीजिए भाई। जी गुरुदेव, कट कट के आवाज आ रही है आपकी। भाई बहुत समस्या है, क्या करूं? क्या गुरुदेव आवाज नहीं। गुरुजी ज्यादा नेटवर्क समस्या हो रही है आपके यहाँ, और कक्षा का लगभग समय भी पूरा हो चुका है, 5-6 मिनट ही बाकी हैं। तो अगर ज्यादा समस्या हो गुरुजी उधर नेटवर्क की तो हम कक्षा समाप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जी गुरुजी आप। रोहिणी अश्विनी, गुरुजी ने दोबारा क्लास ज्वाइन कर ली है, सभी लोग म्यूट करें। आवाज आ रही है भगवान? राधे राधे। जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी आ रही है आवाज। आज तो भाई नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। मैं इस नेटवर्क के लिए अभी व्यवस्था हो रही है, मैं कल संपर्क करता हूँ किसी प्रकार से। अब मैं गुरुजी आज ही मैं फोन करूंगा गुरुजी, इस काम से को लेके आज मैं बात करूंगा। हाँ, क्योंकि अब बाहर चल रहा हूँ रोड पे, अब इसके बाहर कहाँ जाऊँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है गुरुजी शायद बाहर हैं, इसके लिए वो काम नहीं हो पाया है। बात करता। शुक्ला जी म्यूट कीजिए। अब आप देखिए, मैं बाहर टहल रहा हूँ। अब इसके बाद भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो फिर बताइए मैं क्या। जी शुक्ला जी का माइक म्यूट कर दीजिए, उनका आवाज करता। मैंने म्यूट कर दिया। चलिए, समझ रहे हैं गुरुजी। आज की कक्षा आज की कक्षा थोड़ी डिस्टर्ब जरूर हुई है, लेकिन कुछ हो गया आज के लिए भी। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, जब तक आवाज आ रही है। उसके बाद आवाज नहीं आएगी तो आप लोग कक्षा को ऑलरेडी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी एक सवाल है मेरा। एक मिनट सभी लोग उपस्थित रहेंगे, मुझे बात करनी है, ठीक है? कोई भी जिसको भी बोलना है वो हैज रेंड करेगा, मैं उसको देख लूंगा। जिसका हाथ उठेगा मैं उसको देख लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मनोरंजन मिश्रा जी, बोलिए मनोरंजन जी। मनोरंजन मिश्रा जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे भगवान। हेलो गुरु जी, मेरा एक संदेह है कि जो अभी आपने मासों में राशियों का शून्य जो बताया, जो शून्य होते हैं मासियों में, जैसे चैत्र में कुंभ, बैसाख में मीन,
तो गुरुजी ज्येष्ठ मास में तो वृषभ राशि में ही सूर्य होते हैं, तभी ज्येष्ठ मास होता है, में ही सूर्य होते हैं। तो संशय क्या है इसमें? गुरुजी तो क्या ये लग्न वाली राशि त्याज है कि वो महीने वाले, ये समझना है त्याज क्या है। वृक्ष राशि जो जिस दिन वृक्ष राशि पड़ रही, चंद्रमा जब वृक्ष राशि पे हो तब उसमें शुभ जी कार्य गुरुजी। नहीं करने चाहिए। जी गुरुजी। ठीक भगवान। आगे 4 लोगों ने हैंड ऊपर किया। हो गया मनोरंजन जी आपका? जी गुरुजी। सुनील कुमार। सुनील जी जी। गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, जो भी आपने सर्वार्थ सिद्ध योग लिखवाए है ना जी, ये जी सभी नक्षत्र उस दिन आने चाहिए? जैसे रविवार को हस्तमूल 7 आपने नक्षत्र लिखवाए हैं, 7 नक्षत्र उस दिन आने चाहिए, या इनमें से कोई भी आएगा तो सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाएगा? अरे सुनील जी, आप भी बच्चों वाली बात करती हो, आपको ऐसा शोभा देता है। 7 नक्षत्र एक दिन आएंगे कैसे? ये जो 7 नक्षत्र है, ये 7 एक साथ कहाँ से आएंगे? आप तो जी समझदार हैं। गुरुजी। एक नक्षत्र, कोई भी एक नक्षत्र उस दिन पड़ जाए इस 7 में से, 7 नक्षत्र एक साथ तो आ ही नहीं सकते। नक्षत्र क्या है, जब नक्षत्र प्रकरण बताएंगे तो बता देंगे। नक्षत्रों को समझिए। जैसे अभी सुनील जी आप दिल्ली में है ना? सुनील जी, जी जी आपको जी दिल्ली में आप अपने, हाँ, आप अपने स्थान से नई दिल्ली जाना है आपको, तो रास्ते में जी कुछ पड़ाव पड़ेंगे, कुछ जी स्थान पड़ेंगे। आप उन जी नियत स्थानों पर से ही होके गुजरेंगे। वही जी है, चंद्रमा जिन जिन पड़ाव से गुजरता है उसी को जो है वो नक्षत्र की संज्ञा। नक्षत्र प्रकरण भी हम बड़े इत्मीनान से पढ़ाएंगे। नक्षत्र प्रकरण आएगा तो हम बताएंगे। जी। धन्यवाद ठीक गुरुजी। भगवान। ठीक। राहुल कुमार मिश्रा जी। राहुल कुमार मिश्रा जी। राहुल कुमार मिश्रा। श्रीधर त्रिपाठी जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे भगवान। गुरु जी तो गुरु जी इसमें मतलब हर दिन में एक नक्षत्र त्याज भी है जो पहले आपने बताया, तो गुरु जी कौन सा ग्रहण करना है? सर्वार्थ सिद्धि योग में ग्रहण करना है या त्याज में करना है? मतलब नहीं समझा हमने। जैसे गुरु जी कहने का तात्पर्य नहीं समझा। जैसे गुरु जी रविवार है और रविवार को हस्त नक्षत्र का त्याज है और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों बन रहे हैं। भगवान रविवार देखिए, हाँ बात आपने कही है, ठीक है। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, लेकिन ये स्थितियां शुभ कार्यों में जब ऐसी स्थिति आती है तो शुभ कार्यों में वर्जित है। लेकिन वहां पर देखेंगे आप तो वह शून्य तिथि कही जाती है। शून्य तिथि अगर सर्वार्थ सिद्धि बना देती है तो वह कार्य, उसमें कार्य में थोड़ी सुविधा आ जाती है। फिर उसमें हम शून्य में उसके साथ साथ वो उसको ग्रहण कर लेंगे तिथि को। तिथि नक्षत्रवार जब तृतीय कुयोग बनेगा तो ही त्याज्य करेंगे, अन्यथा उसको हम ग्राह्य कर लेंगे। मुहूर्त प्रकरण आएगा, अभी ये बेसिक नोट करा दे रहे हैं। मुहूर्त प्रकरण आएगा तो मैं इस पे एक एक पे प्रकाश डालते हुए आपको आगे बढ़ूंगा। मुहूर्त प्रकरण में ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी बात। ठीक है श्रीधर जी। ठीक है श्रीधर जी। जी गुरु जी। जी ठीक। राहुल कुमार मिश्रा। राहुल कुमार मिश्रा। राहुल कुमार मिश्रा जी। नहीं। नवीन कुमार मिश्रा जी। गुरुदेव हमारा प्रश्न है कि और ये वार जो बतलाए हैं, तो
गुरुदेव, यदि सूर्योदय के समय ये तिथि या नक्षत्र व्याप्त हो तभी त्याज करना है, या सूर्योदय के बाद भी यदि आए तो त्याज करना है? जैसे मान के चलिए पंचमी तिथि में कोई नक्षत्र त्याज्य है और पंचमी तिथि पूरे दिन भोग कर रही है, वह नक्षत्र मान लो दिन में 11:40 के बाद आ रही है, तो 11:40 से पहले आप शुभ कार्य करिए, 11:40 के बाद वो कार्य त्याज्य हो जाएंगे, क्योंकि तिथि सूर्योदय से सूर्योदय तक चलती है। लेकिन मतलब कहते हैं तिथि जितने तक तिथि भोग करती है, तिथि नहीं वार चलता है, वार सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है, और तिथि और नक्षत्र का समय नियत दिया है, वह दोपहर में भी खत्म हो सकती है किसी भी समय में। तो इनकी युति चाहे जब बने वो तब त्याज्य है। वार की जहां तक बात आती है तो वार सूर्योदय से लेके, वार माने दिन इस सूर्योदय से शुरू होता है और अगले सूर्योदय तक उस दिन का ही मान होता है। लेकिन अगर उसके बीच में ये तिथि और ये नक्षत्र जब दोनों का योग बनता है तभी ये चीजें होती हैं। ठीक है नवीन जी। राहुल कुमार मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी समय से भाई? नहीं। शिवांकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। शिव मोहन जी बोलिए। मनीष शर्मा जी। जी गुरुजी मेरे दो प्रश्न है। एक तो था कि जो ज्येष्ठ मास है उसमें जो त्याज्य नक्षत्र है, एक उत्तराषाढ़ा है और दूसरा पुष्य, सही है गुरुजी? बिल्कुल जी। दूसरा प्रश्न जो आपने भी किया था कि ये वाले ऐसे वाले जो प्रश्न है ये 5-5 मार्क्स के आएंगे, इसमें इसकी कोई एग्जाम होगा गुरुजी, उसके बारे में थोड़ा सा पता लग सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब ये कक्षा पूरी हो जाएगी, कक्षा के बाद 2 परीक्षाएं आयोजित होती है। जो लोग फलित ज्योतिष में थे उनको पता है। एक लिखित परीक्षा होती है जो ऑनलाइन माध्यम से ही होगी, और दूसरी वाइवा मतलब साक्षात्कार होगा जो 30 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स की परीक्षा होती है आपकी रिटेन की, और 30 मार्क्स की परीक्षा होती है वो साक्षात्कार की, और दोनों का योग मिलाकर के 100 मार्क्स है। दोनों में 50% प्राप्त करना अनिवार्य है, और पूरे में जो 50 मार्क्स से अधिक पाने वाले हैं वो सफल माने जाएंगे, और उनको हमारी संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि ये भारत सरकार के द्वारा विधिवत प्रमाणित है। आप इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। यह आपको डिप्लोमा कोर्स का त्रैमासिक का पूरा आपको यह एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जो भारत सरकार के द्वारा अवेलेबल है। आप कहीं भी इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। इसकी पूरी गणना, पूरा जो रिकॉर्ड है, आपको अंक पत्र मिलेगा और प्रमाण पत्र मिलेगा, दोनों मार्कशीट और सनद दोनों आपको प्रदान किया जाएगा। परीक्षा के बाद जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों को। और इसके लिए आपका प्रेजेंटेशन अनिवार्य है, उपस्थिति अनिवार्य रहनी चाहिए। ठीक है भगवान। गोविंद मिश्रा, गोविंद जी बोलिए। गोविंद मिश्रा। गौतम शर्मा। गौतम शर्मा। गौतम शर्मा जी। गौतम शर्मा जी। हाँ गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ भगवान, राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव मैं यूँ कह रहा था कि अपने जो मेरा एक थोड़ा सा छूट गया वो राशि का प्रकरण में, ये चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो मास जो आपने बताए थे ना भगवान, तो अभी वो उस वाली कक्षा, गौतम जी उस वाली कक्षा की तरह नहीं है। इसमें आप कक्षा समाप्ति के बाद रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग में वो चीजें आपको क्लियर मिल जाएंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग। इसी में आपके ग्रुप में लास्ट में पढ़ने की रिकॉर्डिंग होती है, और
अपनी संस्था भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो उपलब्ध रहेंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा फिर। अब गुरुजी एक बात और थी मेरी, गुरुजी हाँ वो भगवान। पिछला वो प्रमाण पत्र मुझे हासिल नहीं हो पाया अभी। अभी भगवान वो प्रमाण पत्र के लिए पवन जी से संपर्क कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है गुरु। श्याम शर्मा जी, श्यामा शर्मा जी। जी जी गुरुदेव, नमो नमः। नवा नवा गुरुदेव, विषयांतर प्रश्न है जी। उस सुवासिन्या का अर्थ जानना था मुझे। सुवासिन्या का अर्थ। बात आपकी कट के आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव, सुवासिन्या का अर्थ जानना था। सुवासिन्या जी। सुवासिन्या क्या है भैया? ऐसे आपकी बात हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर या तो कोई श्लोक हो, पूरा श्लोक आप बोलिए तो अर्थ बताया जा सकता है। गुरुदेव, अग्नि स्थापन में जो अग्नि लाने के लिए आया ना सुवासिन्या शब्द। अरे अरे भगवान, आप कहाँ की बात, आप अग्नि स्थापन की बात पे आ गए। अभी ये वास्तु की कक्षा में अब हम आपको अग्नि स्थापन क्या बताए। श्वासने नहीं है, श्वासने लिखा होगा जी। श्वासने माने अपने आसन पर बैठ करके, स्व आसने अपने आसन पे, श्वासने उपविश्य अपने आसन पर बैठ करके, ठीक है। श्वसने माने कुछ नहीं होता, श्वासने का मतलब अपने आसन पे बैठ करके। क्यों भाई, इसमें और एक चीज विद्वान है भाई, शिवांकर जी, शिवांकर जी जुड़े हुए तो थे शायद आज। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पवन जी गुरुजी, मेरे पास आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ, आपकी आवाज हमें आ रही है। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि आज सबके पास है। ऐसा हो सकता है। प्रिंस मिश्रा जी, क्या आप उपलब्ध है? एक मिनट पवन, अभी एक दो लोग हैं, जरा सा उनसे बात कर लूं, फिर आप आराम से बात कर लीजिए। अभी आशीष मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष मिश्रा जी बोलिए फटाक से। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे भगवान। गुरुजी, हाँ गुरुजी कह रहे थे कि पिछले लगभग 3-4 दिनों से, जब से ऑनलाइन कक्षा शुरू हुई है, तब से हम उपस्थित रह नहीं पा रहे थे ऑफिस की काम की वजह से थोड़ा सा। तो हमने ऑनलाइन कक्षा तो नियमित ली है, लेकिन उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। तो प्रेजेंट जो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होते हैं वो नहीं ले पाए, ऑफलाइन का सारा कक्षा लिए हैं। तो इसमें हमारा मतलब पूछना चाह रहे थे कि हम परीक्षा में मतलब कोई समस्या तो नहीं आएगी? हमने पवन भैया से इसके लिए बात की थी। पवन जी को सूचना दे दिया है तो आप प्रेजेंट ही माने जाएंगे। जो पवन जी लगातार 5 दिन एब्सेंटी न हो बस, नहीं तो अपने आप ही लोग कर देगा। नहीं गुरुजी, उससे 5 दिन नहीं होगा, हम नियमित ही ले रहे हैं। बस ये है कि वीडियो कक्षा के थ्रू, इसी के ऐप के थ्रू ही वीडियो देखते हैं। ठीक भगवान, ठीक। गोविंद मिश्रा जी बोलिए। गोविंद मिश्रा, गोविंद मिश्रा। शिव मोहन जी प्रणाम गुरुजी, मैं अपने विषय से थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। गुरुजी, कुछ आचार्यों में मैं इट बी नॉट अलाउड। अभी ग्रुप से बाहर का कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में हम नहीं है। नेटवर्क की स्थिति सही नहीं है हमारे यहाँ। वो बाकी की बातें आप इत्मीनान से किसी अन्य समय में रख सकते हैं। धन्यवाद आपको। जी गुरुजी।
ठीक है पवन, आप कंटिन्यू रखो, मैं वीडियो अपलोड करता हूं और मैं अपनी तरफ से कक्षा समाप्त करता हूं। आप लोग रहिए, जिसको जो सूचना देना है आप अपने अनुसार दे लीजिए। ठीक है पवन। प्रणाम गुरुजी।